जैसा कि आप सभी को पता है कि टेंस सिखाने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है और टेंस की यह तीसरी वीडियो है। टेंस के रिलेटेड मैंने 2 वीडियो और बना रखे हैं और वो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको सबसे पहले वॉच कीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसमें सभी के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से। तो आज हम क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी पहचान को देखेंगे कि किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि वो जो सेंटेंस हैं वो टेंस के कौन से टेंस के अंतर्गत आता है। जब हमें पता चलेगा कि उसको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बनाना है तभी हम उसमें प्रेजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि वह जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट का रहेगा तो हम उसमें पास्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर फ्यूचर का रहेगा तो फ्यूचर वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना होगा। सभी के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, और मैंने आपको बता ही रखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है। यदि आपको नहीं पता है तो फिर भी आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट जो हमारे काम को करने वाला करता होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, जो क्रिया वह करता है उसे कहते हैं हम क्रिया मीन्स वर्ब, और जो कर्म होता है, काम मतलब कर्म, तो उसको बोला जाता है वर्ब। तो इन तीनों से मिलकर के सेंटेंस हमारा बनता है। अब कौन काम करने वाला वो हमें सबसे पहले सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। हिंदी के सेंटेंस में से थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंग्लिश का सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। अभी हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट का, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें उस सेंटेंस के अंत में क्या आएगा वो आप इधर देखिए कि रवि खेलता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, रवि मीन्स काम को करने वाला, और क्रिया, क्या क्रिया कर रहा है वो, कि खेलने की क्रिया कर रहा है। अगर हम यहां पर हमारा कर्म भी जोड़ें तो इस सेंटेंस को, इसके अंतर्गत हम अपना कर्म भी जोड़ सकते हैं। रवि खेलता है, रवि क्या खेलता है, रवि फुटबॉल खेलता है। ओके, तो इस प्रकार से खेलता है, इस प्रकार से हमारा यह सेंटेंस जो है, जो भी काम हम करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत हम लिखते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो भी सेंटेंसेस आएंगे उसमें ये काम करता है, मैं ये काम करता हूं, जो भी हम प्रेजेंट में जो भी काम करते हैं हमारी हैबिट होती है वही बताते हैं। तो हमने इस सेंटेंस को पहचान लिया कि यह सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। ओके, तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट में यहां पर लिख देता हूं आपको समझ में आने के लिए। ओके, तो पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस कैसे बनेगा कि रवि जो, यदि प्रेजेंट में अगर वो फुटबॉल खेलता है तो पास्ट का जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा कि रवि फुटबॉल खेलता था। क्या करता था, वो खेलता था, यानी कि हम पास्ट की बात बता रहे हैं कि वो यह काम करता था। ओके, यहां पर हम यह भी लिख सकते हैं पास्ट में कि रवि ने फुटबॉल खेला। ओके, यानी कि वह काम किया, जो भी काम हो चुका है, किया है मतलब पास्ट में। ओके, तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अंतर्गत आएगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर में। जब भी हम कुछ काम करेंगे अपने आने वाले भविष्य में, आज की बात हम करेंगे तो प्रेजेंट में आएगा, हम गए हुए कल की बात करेंगे तो पास्ट में आएगा। ओके, और यदि आने वाले कल की बात करेंगे तो वह आएगा फ्यूचर के अंतर्गत। इट मीन्स रवि फुटबॉल खेलेगा, क्या बनेगा, रवि फुटबॉल खेलेगा। अब यह बात हमने कब की बोल दी है, फ्यूचर की, कि वह यह काम करेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमें सेंटेंस तो पहचानना आ चुका है। हम किसी भी प्रकार से इन सेंटेंसेस को और अलग अलग प्रकार के बना करके भी देख सकते हैं, और आपको यही करना है जो मैंने बताए हैं आपको। इसी प्रकार के आप सेंटेंसेस बनाइए,
प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाइए, पास्ट के बनाइए और फ्यूचर को बनाइए, और उसके बाद उनको देखिए कि आपने जो सेंटेंस बनाया है क्या वह वाकई में पास्ट का बनाया तो पास्ट का ही है, या फिर क्या पता आपने फ्यूचर का बना दिया हो। तो इसलिए आपको उसको डबल से रीचेक करना होगा और फिर उसको चेक करिए अपने आप से, ओके, कि वह सेंटेंस जो बना है वो सही है या नहीं है, ओके। तो जब भी हम प्रेजेंट में कुछ काम करते हैं तो वह उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं हम, ओके, फिर उसके बाद में हम वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारी वर्ब है, यदि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वह सिंगुलर रहेगा, तो यहां पर हम एस या ईएस को अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारा जो रवि है वो सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर एस या ईएस को ऐड करेंगे। तो रवि कैसे बन जाएगा सेंटेंस, रवि प्ले मीन्स जो वर्ब है वो हमारी हुई ये प्ले, प्लेज, एस का यूज हम यहां पर करेंगे। अब क्या खेलता है वो, फुटबॉल, ओके, तो फुटबॉल। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया है कि रवि फुटबॉल खेलता है, तो रवि प्लेज फुटबॉल। बहुत सारे लोग यहाँ पर इज एमआर का यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको आराम से ठंडे दिमाग से इसको सीखना है, समझना है, उसके बाद में बनाना है। रवि फुटबॉल खेलता था, रवि ने फुटबॉल खेला। तो यहां पर रवि ने फुटबॉल खेला, इस सेंटेंस को हम बनाते हैं कि देखिए वर्ब जो होती हैं उसमें इस टेंस में क्या होता है पास्ट में कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ओके। जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले की जो सेकेंड फॉर्म है वो है प्लेड और थर्ड फॉर्म जो है वो ही प्लेड है। तो यहां पर होगी सेकेंड फॉर्म यूज, तो प्लेड। रवि प्लेड, क्या खेला वह, फुटबॉल। रवि प्लेड फुटबॉल, यानी कि रवि ने फुटबॉल खेला, यह बन चुका है सेंटेंस हमारा। कुछ नहीं करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां पर अप्लाई कर देनी है। जो भी काम पास्ट में किया, जब भी आप बताना चाहें कि मैंने कल ये काम किया, अगर आपसे बोला जाए कि आप बताइए कि आपने कल क्या क्या काम किया, तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं उठा, मैंने खाना खाया, मैं तैयार होकर के ऑफिस गया, स्कूल गया, मैंने मोबाइल चलाया, मैंने वीडियो गेम खेला, ओके। इसी प्रकार से आप बताएंगे ना तो वो पास्ट का सेंटेंस बनेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहां पर होगा विल का यूज, विल का यूज ही करते हैं अधिकतर, तो हम अभी विल का यूज ही करेंगे। यहां पर बहुत सिंपल है, यदि आप इसको आराम से समझते हैं तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है तो रवि, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, रवि विल। वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, रवि विल प्ले फुटबॉल। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि रवि विल प्ले फुटबॉल, यानी कि रवि फुटबॉल खेलेगा। रवि विल सिंग अ सॉन्ग, रवि गाना गाएगा। रवि विल वॉच टीवी, रवि विल वॉच टीवी मीन्स रवि टीवी देखेगा। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। किसी के भी बारे में आपको बोलना हो कि आप वो चाहे यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, मोहन हो, रोहन हो, सोहन हो, किसी का भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह कल ये काम करेगा, तो आप उसके बारे में बताइए। जैसे कि मेरा भाई कल स्कूल जाएगा, तो कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, माय ब्रदर, क्या आ जाएगा, माय ब्रदर। और उसके बाद में विल फ्यूचर के लिए आएगा ही आएगा, तो माय ब्रदर विल, माय ब्रदर विल। अब क्या करेगा वो, वर्ब क्या हो रही है, जाएगा ना स्कूल, तो गो टू स्कूल, कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। अब कब जाएगा वो, यह भी बता रखा है, समय भी बता रखा है उसमें, तो टुमारो, कल जाएगा, आने वाले कल में, तो टुमारो की बात होगी, ओके। तो माय ब्रदर विल गो टू स्कूल टुमारो। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन सबको समझ लेना है अच्छे तरीके से। एक बार समझ में नहीं आए तो डबल से इस वीडियो को देख लेना है और सीख करके फिर ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं। और फिर इसी प्रकार से मैं वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए। टेंस को आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं। यदि आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। आपके प्रश्न का आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसी प्रकार से जुड़े रहिए, सीखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।